बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि माँ, हम बहुत सालों से बहुत समय से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, अभी कैसे पता चलेगा कि शंकर जी हमारे साथ है या नहीं है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि शंकर जी आपके साथ है या नहीं है, वो अपने इंडिकेशंस देंगे। तो आज कल मुझसे एक लड़की ने पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान शंकर मेरे साथ है या नहीं है। मैंने कहा तुम करती क्या हो? तो उसने मुझे बोला कि मैं तो भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करती हूँ, मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल भी चढ़ाती हूँ और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी परफॉर्म करती हूँ पूजाएं जिससे शंकर जी खुश हो जाए। तो मैं कहा ठीक है। तो उसने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान शंकर की इतने महीनों से, इतने सालों से जो मैं वो पूजा कर रही है, शंकर जी उनके साथ है या नहीं है, उनका ध्यान रखते ही नहीं रखते, कैसे पता चलेगा। तो आज उसके इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। उसको भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि है जो। और आपको भगवान शंकर के निमित्त एक उपाय देने आई हूँ, मतलब एक उपाय बता रही हूँ कि कैसे जाने कि गणेश जी या शंकर जी आपके साथ है या नहीं है। तो चलो, मैं गणेश जी की भक्त हूँ, आपको सभी को पता है। मेरे लिए तो मेरा सब कुछ गणेश जी के ऊपर रहता है। इवन मेरी फैमिली में, मेरे घर परिवार में जो भी भगवान की कृपा है वो गणेश जी की वजह से ही है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैं आपको शंकर जी आपके साथ है या नहीं है, उस लड़की का जो आंसर था वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। तो चलिए, अगर आपको भगवान शंकर में बहुत ज्यादा रुचि है, आप उनकी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो भगवान आपको कुछ सिम्टम्स सिखा देते हैं। अब पूजा करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप रोज शंकर जी की पूजा करते हैं, इस पे कोई स्वार्थ नहीं है, बिना बेमेल बेमतलब के, कि बस आप रोज जाते हैं शंकर जी को मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आप कुछ मांग नहीं रहे हो, पर लगे हो मंत्र की जाप करने, लगे हो चैंटिंग करने में, उनके मंदिर जाके जल चढ़ा रहे हो, कभी दूध चढ़ा रहे हो, कभी ऐसे ही जा रहे हो, कभी धूप दीप अगरबत्ती जला रहे हो, कभी दिया लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बस आप जा रहे हो और आ रहे हो और भगवान के जाप कर रहे हो आप, या घर में आप शंकर जी के जाप करने में लगे हो, करने में लगे हो, पर आपका इसमें कोई सिद्धि या किसी इच्छा से नहीं कर रहे हो, यानी कि जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे टाइम पे भगवान बहुत जल्दी मान जाते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है कि आपको घर चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, पति पत्नी, ये सब जब आप किसी मांगने के उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं तो भगवान कम दिखेंगे आपको। यदि आप तो विरले ही दिखते हैं। जैसे कि मान जाए अगर आप भगवान की काफी टाइम से पूजा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही है, या उससे मेरे पैसे लेते वापस नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूं, मैं तो बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहा हूं, भगवान मेरे साथ है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो काम ही नहीं बन रहा। तो क्या होता है कि जब आप किसी खास मकसद से उपाय या पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आपका मन उस काम में ज्यादा है, भगवान के नमन में या उनके जाप में कम है। यानी कि जैसे आपने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात करने लगे, या मेरा पति मुझसे बात करने लगे, या मेरी पत्नी मुझसे बात करने लगे, या मेरी जॉब अच्छी हो जाए, तो आप जो भी प्रार्थना पूजा पाठ कर रहे हैं वो इस निमित्त कर रहे हैं कि बस मेरा वो काम हो जाए। तो ऐसे में भगवान की कृपा आपके कर्मा पे ज्यादा डिपेंड करती है। भगवान आपसे पूजा पाठ तो कराते हैं, साथ में वो आपके कर्मा को नील करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अहम भावना से, या जैसे कि एक लड़की है XYZ, उससे हमसे कहा कि उसके पति ने उसको पिछले साल नवंबर में छोड़ दिया, तो हमने उसको कुछ पूजा बताई थी कि भाई ये पूजा जो कर लो, आपको फायदा होगा। मेरे को लगता है शायद सॉरी, चौथे दिन उसका फोन आ गया हमारे पास कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं लग रहा। तो मैंने इसको बोला कमाल की बात है, तुम्हारे ग्रह खराब है, शनि आपके गोचर में है, शनि की 7.5 से आप परेशान है, आपके पति पे भी शनि है, आपको 4 दिन से अभी हमने पूजा दिया और आप कह रही हैं कि अभी मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, ये कोई और पूजा बताओ या कुछ और बताओ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, पूजा कैसे लगेगी? स्वार्थ के साथ अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें पूजा नहीं लगती। लेकिन अब आपको इंडिकेशन की बात बता रही हूं, ऐसा क्या होगा आपके साथ कि आपको पता चले कि भगवान आपके साथ है। तो जब भी आप बिना बिना किसी स्वार्थ के पूजा कर रहे हैं,
या अगर आपकी जो ऑरा है, आपकी कर्मा इतने पवित्र, इतने अच्छे हैं कि आप किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको ये इंडिकेशन इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि आपके कर्मा बड़े अच्छे होते हैं, आपके ऑरा बड़े अच्छे होती है, तो आपको वो चीज हो जाएगी। अब कैसे कैसे आपको पता चलेगा? यदि आपको पूजा करते हो तो भगवान आपके साथ है। पहला इंडिकेशन 3 बजे के आसपास अगर आंख खुलना शुरू हो रही है, 2:30-3 बजे खुल रही है, जैसे कि मेरी बहुत खुलती है, मेरी रोज नींद चौपट होती है 3 बजे, तो आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। कहते हैं कि 3 बजे जो भी पूजा पाठ जाप करते हैं, भले ही आप नहाए मत, एक जगह बैठकर आप अपने भगवान को, इष्ट को याद करना शुरू कर दीजिए, नाम जपना शुरू कर दीजिए, बिस्तर पे बैठ के करना शुरू कर दीजिए, सोफे पे बैठ के करना शुरू कर दीजिए, नीचे बैठ के जहां आपको कंफर्टेबल है। नहा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहा के पूजा कर लीजिए। तो अगर आपकी सुबह सुबह आंख खुल रही है तो आपके साथ भगवान है, नंबर 1। अगर आपको सपने में त्रिशूल दिखाई दे, शिवलिंग दिखाई दे, सूर्य दिखाई दे रहे हैं, या ऐसी कोई पवित्र जैसे स्वस्तिक वगैरह कुछ इस तरह की चीजें, मंदिर दिख रहे हैं, तो आपको शिवलिंग, आपको भगवान आपके साथ है। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे क्लाइंट का एक काम हुआ था और उसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी अपने उस क्लाइंट के लिए। वो मेरा क्लाइंट बहुत खास था, तो मैंने उसके लिए मन्नत मांगी थी कि अगर ये काम हो जाएगा तो मैं भगवान काल भैरव के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाऊंगी और जलेबी। कच्चा दूध बोला था 2 किलो, 2 किलो कच्चा दूध चढ़ाऊंगी। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति का काम हो गया और मैं गई भूल, मेरे याद ही नहीं रहा। मैं बहुत टाइम तक मुझे याद नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो नवरात्रि आती है, जो चित्र की नवरात्रि आती है, उससे ठीक 2 या 3 दिन पहले मुझे सपना आया। सपने में मुझे जिस काल भैरव के सामने मैंने मन्नत मांगी थी, साक्षात वही टेम्पल मेरे सपने में वो मूर्ति आई और काले रंग के कुत्ते दिखे। मैं तुरंत, जब मेरी आंख खुली तो मैं समझ गई कि भगवान ने मुझे याद दिला दिया कि हमने तेरा काम कर दिया, पर दूध चढ़ाना भूल गई। मैं उसी दिन मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे पंडित जी के साथ जाके पहले दूध चढ़ा के आई। तो भगवान इस तरह से भी आपको इंडिकेशन दे देते हैं, सपने में इंडिकेशन दे देते हैं, याद दिला देते हैं कि आपका कोई काम छूट गया है। मुझे तो बहुत ज्यादा याद दिला देते हैं। तो आपको पवित्र जो सिंबल दिखने लगते हैं, भगवान आपके साथ है। मंदिर दिखे, मंत्रों का, अगर आपको रात को सोते समय मंत्र आपके कान में गूंज रहे हैं, या कोई विशेष आकर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने मेरे सपने में आके मुझे कहा कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कभी कभी आप जिसको गुरु तुल्य मानते हैं, उसका दिख जाना भी जो है बताता है कि ईश्वर आपके साथ है। तो ये जैसे फूलों का दिखना, घंटी का दिखना, शंख का दिखना, भगवान का दिखना, ओम का दिखना, मंत्र जाप सुनना, त्रिशूल दिखना, मंदिर दिखना, शिव की हल्की सी परछाई दिखना, या देवी दिखना या देवता दिखना, ये सब हमको बताते हैं कि भगवान आपके साथ है, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका सवाल का जवाब था उस लड़की का जो मुझसे पूछ रही थी। और बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगती है, बुरे लोग हमसे दूर होने लगते हैं, हमारी लाइफ का ट्रैक बिल्कुल क्लियर होता है, हमको पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या गलत है। और बुरे लोग अपने आप आपकी लाइफ से स्वतः ही छूटते 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 चले जाएंगे जब भगवान आपके साथ होते हैं, और आपके साथ, आपके हाथ से कोई कभी भी गलत काम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फोटो रीडिंग करवानी हो तो मैं फ्री में सर्विस देती हूँ, फोटो रीडिंग। आपका कोई भी सवाल आप व्हाट्सएप कर पे पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल ना मिल रहा तो मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। पूजा पाठ कराना चाहते हैं मनोकामना पूर्ति की होली पर या ग्रहण पे तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।